यह लड़का अभी अभी अपने पिता की हत्या कर चुका था और इससे बचने के लिए उसकी मां ने उसे एक मंदिर में छुपा दिया। पहचान छुपाने के लिए उसे मजबूरी में भिक्षु बनना पड़ा, लेकिन मंदिर के बुजुर्ग साधु पहले ही समझ गए थे कि इस लड़के के भीतर खून और पाक की गंध है। फिर भी लड़के को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन वह मंदिर के पीछे पहाड़ की तरफ गया, जहाँ उसे एक ऊंचा सा वेदी चबूतरा दिखा जिस पर ढेर सारा खाना रखा था। तभी वहाँ से गुजरते हुए महंत ने उसे बताया कि ये खाना भगवान के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है। गाँव के लोग भगवानों पर नहीं बल्कि दानवों पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि दानवों को खुश रखने से मौसम अच्छा रहेगा। महंत ने उसे चेतावनी दी कि अगली रात चांद नहीं होगा और वही रात होगी जब दुष्ट आत्माएं प्रकट होती है, इसलिए उसे रात में बाहर न घूमने को कहा। लेकिन लड़के ने इन बातों को मजाक समझा। रात होते ही वह चोरी छिपे उस वेदी से खाना उठा लाया। सोच रहा था कि आज तो दावत हो। तभी उसका सीनियर भिक्षु उसे देख लेता है और फिर से चेतावनी देता है कि ये खाना मत खा, ये दानवों का भोग है। लेकिन लड़का नहीं मानता। अचानक कटोरा हवा में तैरने लगता है। लड़का डरने की बजाय सोचता है कि ये सब कोई चाल है। उसे लगता है कि उसका सीनियर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। खाना गायब हो जाता है और उसे फिर से उस वेदी की याद आती है। रात के अंधेरे में वह दोबारा वहाँ पहुँचता है। चारों तरफ सन्नाटा, चूहों की गंदगी पर अजीब सी हलचल। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है दुष्ट आत्माएं सच में मौजूद है। डर के मारे वह भागना चाहता है। तभी उसकी आंखों के सामने वो वेदी गिर जाती है। घबरा कर वह अपने कमरे में लौटता है और पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह साधुओं को टूटी हुई वेदी मिलती है। उनके अनुसार वेदी का गिरना इस बात का संकेत है कि दुष्ट आत्मा के पाप पूरे हो चुके हैं और अब वह पुनर्जन्म लेने वाली है। लेकिन इसके लिए किसी नए इंसान को उसकी जगह पापों की सजा भुगतनी हो। सबको शक होता है कि लड़का ही वो इंसान है, क्योंकि उसके आने से पहले वेदी बिल्कुल ठीक थी। लड़के को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है सब उससे नफरत करते हैं। वह गुस्से में अपना सामान गिराता है और मंदिर छोड़ने का फैसला करता है। महंत उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आज रात रुक जाओ, क्योंकि यही रात है जब दानव अपना अगला शिकार चुनता है। लेकिन लड़का नहीं मानता। उसे लगता है कि मंदिर छोड़ते ही वह सुरक्षित हो जाएगा। वह जंगल में निकल पड़ता है, लेकिन घंटों घूमने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। रंग पूरी तरह उस पर हावी हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात अपने सीनियर भिक्षु से होती है। अंधेरा होने वाला था। मजबूरी में वह उसके साथ चलता है, लेकिन भिक्षु उसे मंदिर नहीं बल्कि एक गुफा में ले जाता है। वह कहता है कि ये पश्चाताप करने वालों की जगह है। अगर वह एक रात यहाँ निकाल ले तो सब ठीक हो जाएगा। भिक्षु उसे एक धार्मिक ग्रंथ देता है और कहता है ध्यान करते समय तुझे अपने पाप दिखाई देंगे, लेकिन वो सब ध्यान होंगे, बस मंत्र पढ़ता रहना। भिक्षु के जाते ही लड़का ध्यान में बैठ जाता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन आधी रात के बाद हालात बदलने लगते हैं। उसे अपने पिता की हत्या याद आने लगती है। गिल्ट उसे अंदर से खा रहा होता है। मोमबत्ती बुझ जाती है। गुफा में डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अब वह सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पाता। उसी समय मंदिर में चारों साधु मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वे जानते हैं कि श्राप नहीं रोका जा सकता, फिर भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानसिक रूप से टूट चुका लड़का गुफा के बाहर खींची गई सफेद रेखा पार कर देता है। उसी पर महंत के सामने बनी सफेद रेखा भी टूट जाती है। मतलब अब अंत तय हो चुका था। डर के मारे वह जंगल में भागता है। उसे लगता है हर अंधेरे कोने में भूत है। वह जमीन से पत्थर उठाकर अंधेरे में फेंकने लगता है, जैसे पहले गाड़ियों पर पत्थर फेंकता था। लेकिन अचानक एक पत्थर उसी के चेहरे पर आकर लगता है। श्राप यही नहीं रुकता, वह बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है।